नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिवाली के आगमन से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आज सुबह इंडिया गेट के आसपास AQI 220 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा दिल्ली की वायु गुणवत्ता को खराब श्रेणी में दर्शाता है, जो निवासियों के लिए एक स्वास्थ्य चेतावनी है। बढ़ते प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेड्स रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का पहला चरण यानी कि ग्रैप 1 दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू कर दिया गया। यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के प्रयासों का हिस्सा है। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार की ओर से दिल्ली में 25 पॉइंट्स वाला विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया। इस प्लान से कितना प्रदूषण कम होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ही विंटर एक्शन प्लान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लागू हो गया। इसके तहत अब 30 से ज्यादा एजेंसियां मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम करेंगी। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 86 स्वीपर मशीन, 300 स्प्रिंकलर और 362 एंटी स्मोक गन तैनात की है। इसके अलावा 578 टीमें वाहनों की जांच करेंगी। साथ ही प्रदूषण पर 443 टीमें निगरानी रखेंगी। 100% खेतों में PUS से डिंगपोजर का छिड़काव का लक्ष्य रखा गया है। हमारे यहाँ जो भी काम होता है उसकी बाकायदा ठोस योजना बनती है, और जिस दिन से दिल्ली में हमारी सरकार बनी उसी दिन से हमारी सरकार ने इस एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बहुत सारी और चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरतें भी तो अपनी जगह पर आएंगी। आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं जाता, केवल एक बयान ही तो देना है, और इस काम में आम आदमी पार्टी के लोग माहिर हैं। हालांकि पूर्व मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान में देरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर तंज कसा। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मीटिंग करके और विंटर एक्शन प्लान घोषित करने का कोरम पूरा किया। आज मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर एक महीने से सरकार कहां सो रही थी? हर बार 15 सितंबर से विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती रही है और 1 अक्टूबर से पहले दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान घोषित हो जाता था। लेकिन इस बार 15 दिन बाद विंटर एक्शन प्लान क्यों घोषित हुआ? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। गोपाल राय का इन आरोपों पर दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बयानबाजी कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का जो DNA है वो झूठ पर टिका हुआ है। 10 साल तक दिल्ली में कौन सोया रहा? 10 साल तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग पूर्ण रूप से सो रहे थे, जिसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन के कारण से भुगतना पड़ रहा है। हर साल पिछले वर्षों में भुगता है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान लागू होने के बाद कितना प्रदूषण कम होता है या फिर प्रदूषण पर सियासत जारी रहेगी। विशाल सिंह, टोटल टीवी, दिल्ली। तो लगातार जिस तरीके से अब प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक्शन प्लान लागू किया गया है उसको लेकर अब सियासत जो है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो रेखा सरकार है उनके पास
कोई विजन नहीं है और आखिर इतना लेट ये एक्शन प्लान जो है, ये विंटर प्लान क्यों लागू किया गया? यानी कि इस पर पूरी तरह से सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। यानी दिवाली से पहले जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है वो पूरी तरह से बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों की परेशानी जो है वो भी बढ़ने लगी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए एक्शन प्लान बनाया। दीपावली से पहले प्रदूषण से निपटने के लिए 25 सूत्री एक्शन प्लान बनाया गया। इसके साथ ही दिल्ली में 30 से ज्यादा एजेंसियां मिलकर काम करेंगी और प्रदूषण पर वार करेंगी। 86 स्वीपर मशीन, 300 स्प्रिंकलर और 362 एंटी स्मोक गन तैनात होंगे। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर विंटर एक्शन प्लान जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा है और अब प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयारी में दिख रही है। दिल्ली में 578 टीमें वाहनों की जांच जो है वो करेगी और 443 टीमें जो हैं वो निगरानी करेंगी। पराली के लिए 100% खेतों में PUSA डिकपोजर जो है वो छिड़काव जाएगा, जहां पर दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों को जलाने की समिति जो है यानी कि यहां पर मंजूरी मिली है। और दीपावली से पहले बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया, जहां दिल्ली सरकार अब 25 सूत्री एक्शन प्लान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। और इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूं, डॉक्टर ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विष्णु पांडे आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले ममता जी आपके पास आते ही देखिए, जिस तरीके से अब यह एक्शन प्लान लागू किया गया, अब इस पर सियासत जो है वो पूरी तरह से हो रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अब इस पर सवाल जो है वो खड़ा कर रही है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आपको आपकी बात का जवाब देने से पहले आपको एक इंडिया टुडे का न्यूज दिखाना चाहूंगी कि इंडिया टुडे के इस न्यूज के हिसाब से अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे साफ जुलाई, मतलब पिछले 10 सालों की सबसे साफ जुलाई का महीना इस बार देखा गया दिल्ली के दौरान में माहौल में। और दिल्ली में जनवरी से लेकर अब तक सितंबर तक जो पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का लेवल रहा वो पिछले 8 सालों का सबसे कम पोल्यूशन का लेवल था। ये एजेंसियां बता रही हैं, न्यूज़पेपर बता रहे हैं, मीडिया बता रहे हैं, ये मेरा कोई अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दिल्ली वासियों की सांसों और पानी के लिए लगातार कार्य कर रही है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि जो दीपावली के पास आकर जो स्मोक डेवलप होता है उसके लिए ये सारी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं और उसी के तहत ये 25 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जी। लेकिन मैं इस बार आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि हमने वो समय भी दिल्ली का देखा था। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के समय में जब AQI 1200 पहुंचा था, नवंबर का महीना था और ये कह दिया गया था कि घर से बाहर निकलना यानी लगभग 45 सिगरेट को पीने के बराबर है। तो इस बार अगर ये पोल्यूशन लेवल बढ़ा भी तो इसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति होती है धरातल पे कार्य करने की। हमारी इच्छा शक्ति ये नहीं होती कि सिर्फ योजना बनाने की जिसके थ्रू हम पैसे गबन कर सके, अपनी पार्टी के विचार विस्तार के लिए उसको प्रयोग कर सके और पैसे को साइडलाइन किया जा सके, लेकिन हम देश की और दिल्ली की जनता के लिए लगातार कार्य करें। तो इस बार भी जब आप देखेंगे दीपावली के बाद, जबकि इस बार कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की परमिशन भी दे दी है, 2-2 घंटे सुबह और शाम को हमें परमिशन मिली है, उसके बावजूद भी दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत कंट्रोल में रहेगा। ये अभी आप दीपावली के फौरन बाद 22 और 23 तारीख में खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दिल्ली वालों को अब साफ हवा और साफ पानी मिलना आरंभ हो गया। ये अभी एयर पोल्यूशन का आपका डाटा AQI आपके सामने विजिबल है। तो हमने कहा था कि हम दिल्ली को दिल वालों की साफ सुथरी दिल्ली बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और वो रिजल्ट भी सामने आने शुरू हो गए हैं जी। बिल्कुल। विष्णु जी आपके पास आते हुए देखिए, अब जिस तरीके से प्लान जो है वो बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश सरकार है उनकी तरफ से लागू कर दिया गया है, तो आखिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, पहले तो आप सभी को नमस्कार। और हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी जी ने कहा कि अभी डाटा दिखाया, तो मैं इनको बता दूं ये वो डाटा दिखाते कि 14 अक्टूबर को ही ग्रैब 1 लगा है और उसके बाद एक्शन प्लान आया है। हमारा क्वेश्चन है कि आपके पास जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेके होता है। पोल्यूशन जो है वो हमेशा भी बढ़ना ही बढ़ना होता है।
तो हमारा मुद्दा यह है कि क्या जो एक्शन प्लान दिल्ली सरकार सो रही थी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार 15 सितंबर को एक्शन प्लान पे वर्किंग करती थी, जी 1 अक्टूबर को उसको इंप्लीमेंट करती थी, क्योंकि ग्राउंड में एजेंसियां, ठीक है, ऑफिसर्स, मीटिंग्स, विजिट, रेड, कंस्ट्रक्शन साइट विजिट, ये सारे काम करने थे। और अब आप सोचिए, जब दिल्ली में ग्रैप 1 लग चुका है इस टाइम पे, वो डाटा तो नहीं दिखाया, ठीक है, उसके बाद दिल्ली सरकार जगी है कि नहीं, एक्शन प्लान पे भी काम करना है। अब आप सोचिए, ऑलरेडी एक्शन प्लान, चाहे पॉल्यूशन एक्यूआई कितना भी हो, अगर ग्रैप 1 लगने के बाद अगर आपको होश आ रहा है, दिल्ली की सरकार को होश आया है लगाने का, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल लेट है। और उस दिल्ली की सरकार को, दिल्ली वासी कोई चिंता नहीं है। पहली बात तो ये इनकी, हम ये सब क्यों कह रहे हैं कि ये इस बार पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पीक में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका विंटर एक्शन में 15 दिन लेट है। कब वो साइट पे जाएगा, कब मीटिंग्स होगी, कब रेड होगी। अब आप सोचिए, एक भी एंटी स्मोक गन दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रैप 1 लग चुका है, खेतों में कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, कोई मंत्री अधिकारी विजिट नहीं कर रहे, ग्रैप 1 लग चुका है दिल्ली में इस टाइम पे। और आपको बता दूं, 2 दिन बाद अभी लाइसेंस, ये ग्रीन पटायु लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है, फास्टली दिए भी जाएंगे, उसके बाद और बढ़ेगा। तो कब वो साइट पे जाएंगे, कब वो विजिट करेंगे, उस पे एग्जीक्यूशन क्या होगा, ट्रेनिंग होती है बाकायदा ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, इनके सारे वादे हवा हवाई हैं, इनके प्लान हवा हवाई हैं, इनका एग्जीक्यूशन भी हवा हवाई है। जी बिल्कुल। चलिए मोहम्मद जी, आपके पास आते हुए, आप इस एक्शन प्लान को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है? क्या एक्शन प्लान से अब दिल्ली का पॉल्यूशन दूर होगा? देखिए, सबसे पहले तो एक डाटा दिया गया, वो डाटा कब का दिया गया? जब बरसात दिल्ली के अंदर थी, तमाम हवा दिल्ली की साफ थी, बरसात कुदरत की वजह से, उसका सिरे भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर ले रही है। जो प्लान बनाने में लेट रही। और दूसरा, अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री नरेला के अंदर एक चौपाल का उद्घाटन किया, जो 18 साल पहले हो चुका था, एक बोर्ड लगा दिया, उसका लाखों रुपए कहां खर्च हुए पता नहीं, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करके आ गई। ये इनका काम है कि दिल्ली की जनता को बताना हमारा एक काम है, काम करो मत, हमने एक काम किया। जिस तरीके से बरसात के दौरान इन्होंने कहा कि हमने तमाम दिल्ली के गड्ढे भर दिए, और दिल्ली किस तरीके से पानी में डूब गई, 24 घंटे जाम में लोग रहे, रात के 3 बजे घर पहुंचे। वो क्या प्लान था आपका? आपने कहा हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था दिल्ली वालों को पानी जाम मुक्त करने के लिए, बरसात का पानी नालों में निकल जाएगा, लेकिन रोडों पे जमा हो गया। ये आपका प्लान था, आप उसमें फेल हुए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, हमने गोपाल राय जी को सुना कि हम अक्टूबर से पहले ही कर लिया करते थे। तो जब आप पहले ही कर लिया करते, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन क्यों रहा? अगर आप प्लान के मास्टर थे, आपने हर चीज को वक्त से पहले किया, फिर दिल्ली इतना पॉल्यूशन क्यों जूझ रही थी? क्यों बार बार आपको ऑडिबल लगाना पड़ता था, पब्लिक से अपील करनी पड़ती रोड बनाने के लिए? आप ही करते थे ना, तो आप पूरी तरह फेलियर साबित था। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा हमने कंट्रोल किया, आगे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल होता है ट्रांसपोर्ट से। सरकारी ट्रांसपोर्ट जब लोग इस्तेमाल करते हैं, अपनी व्हीकल को घर पे छोड़ते हैं, अगर इकट्ठे बसों में एक साथ चलते हैं, पॉल्यूशन किसी हद तक कंट्रोल होता है। आज दिल्ली के अंदर पहली बार सबसे कम बसें डीटीसी की चल रही हैं जी, सिर्फ 2800 बसें चल रही है। 2800 बसें इसी साल के अंदर आपके आने के बाद धीरे धीरे कम हो गई है। क्या प्लान है आपका बसें लाने का? बताइए देशवासियों को कि आपकी इतनी बसें इस दिन आ जाएंगी। लेकिन नहीं, आपने तो सिर्फ हवाबाजी करनी है, बजट 1 लाख का पेश करना है। वो बजट कहां जा रहा है पता नहीं, लेकिन दिल्ली वालों को रोडों के ऊपर इतना बुरा हाल है। जिस बस स्टॉप आप दिल्ली से जाइए, जिस बस स्टॉप पर आपका दिल करिए, लोग खड़े होके बड़ी तादाद में बसों का वेट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बसें नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, ममता फेलियर है बहुत बड़ा। जी, ममता त्यागी जी से मैं इसका जवाब ले लेती और हूं। कहते हैं हमने बहुत काम किया जी, वो काम कहां है पता नहीं। ठीक है, ममता जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं आम आदमी प्रवक्ता की इस बात को पूरी तरह से नकारूंगी, और ये आपको मैं न्यूज दिखा देती हूँ। 5 जून 2025 का ब्रेकिंग न्यूज, दिल्लीज एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 लेन लॉन्च्ड, एम फॉर द क्लीनर डे अहेड। मैं आपके सामने, अगर आप इसे दिखा पाए तो दिखा दीजिएगा, इन्हें पता चलना चाहिए कि हम तैयारी तो बहुत पहले से करते हैं। ठीक है, इसलिए बात करने से पहले अगर आपको कोई डाउट है, सुनिए भाई साहब, अगर आपको कोई डाउट है तो सबसे अच्छा आजकल तो एआई और गूगल है।
है ना। अगर आपको लगता है तो अभी आप डिबेट चल रही है उसे चेक कर लीजिएगा कि हमने दिल्ली एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 5 जून को लॉन्च कर दिया था, तो हम तैयारी में कहीं से कहीं तक भी पीछे नहीं है। दूसरी बात, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जो एक्चुअल में वो करना चाहती थी। अगर वो करना चाहती तो आपने कितनी बार केजरीवाल जी को, जब बाढ़, आपको याद होगा दिल्ली के गेट जब यमुना का जल स्तर बढ़ा था, पिछले साल की बात है, आईटीओ तक पानी भरा था, जबकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, तो दिल्ली का एक गेट जो आउटलेट था वो खुला ही नहीं, उसके लिए सेना को आना पड़ा, तब जाके वहां से वो पानी निकला। मतलब वो बाढ़ नहीं थी, जल भराव था, क्योंकि यमुना का सिर्फ जल स्तर बढ़ा और उसकी वजह से बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो गई और वहां से पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाया। गवर्नमेंट आई, मतलब सेना को बुलाया, सेना ने गेट खोला, तब पानी का ड्रेनेज सिस्टम हुआ। तो उन्हें शायद ये जानकारी नहीं है कि ये ग्राउंड पे क्या काम करते थे, क्या नहीं करते थे। दूसरी बात देखिए, जो ये बात कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई, बिल्कुल अच्छी हुई है, हवा साफ रही, बिल्कुल अच्छी रही, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। भगवान भी हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि हम जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं। और हम इसके लिए एक चीज कहते हैं, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो सालों से बड़ी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जब हमने उसके लिए कार्य करना शुरू किया तो ईश्वर ने भी साथ दिया। हम ये नहीं कहते कि सारा कार्य एक दिन में आके हमने कर दिया, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया। लेकिन माइंडसेट समझिएगा, आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित जी के घोटाले उजागर करने के लिए परिवर्तन नामक एनजीओ से अपनी सरकारी और सरकारी कह रहे हैं राजनीति की शुरुआत की। लगातार वो बड़े बड़े फाइल्स लेके जाते थे और आम आदमी पार्टी की सबसे पहली सरकार बनाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? कांग्रेस पार्टी का। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इनका मकसद होता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार और गबन किया जाए, दिल्ली के पैसे को साइडलाइन किया जाए। रही बात, अब मैं तैयारी पर भी आती हूँ और बाकी चीजों पर भी आती हूँ कि दिल्ली में पानी क्यों भरा, क्या रहा। इसके साथ में जब मैंने अभी एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें बताई, तो इस बार जो बारिश का स्तर था, 10 साल की पूरी बारिश का रिकॉर्ड टूटा। हमने नालों की सफाई की डेफिनेटली, लेकिन वो सफाई इतनी, मैं मानती हूँ कि इतना लेवल बढ़िया नहीं हो पाया कि हम उस पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर कर पाए। इसीलिए हमने फिर नया एक्शन प्लान भी लागू कर दिया है कि जिसके थ्रू अगली बार अगर बारिश हो ना, पूरा नया ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि दिल्ली को ऐसी हालत फिर से ना देखनी पड़े और फिर से ये कंडीशन दोबारा से ना तो डूबने की, ना किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को सड़कों पे बारिश के जल भराव का सामना फिर से करना पड़े। हमारी सरकार को आए हुए जो भी समय हुआ है, लेकिन हम लगातार, हमारी मुख्यमंत्री जाती तो हैं, वो पानी के अंदर खड़े होकर पानी का लेवल देखती हैं, लोगों से मिलती हैं। केजरीवाल जी की मुझे एक फोटो तो दिखा दीजिए, सिवाय चुनाव प्रचार को छोड़ के, कि वो अपने शीश महल से बाहर निकलकर लोगों से मिले हों, वहां जाकर खड़े हुए हों। वो कभी नहीं खड़े होते थे, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे जी अर्जी हमें काम नहीं करने दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही, अब पंजाब से धुआं आ गया है, अब पंजाब को रोकिए कि वो हमारे यहाँ धुआं आने से बंद करे। पर जब पंजाब में उनकी सरकार आ गई तो कहने लगे नहीं नहीं, अब पंजाब का कोई रोल नहीं है, जो भी है वो यहीं से जनरेटेड है, हम इसे अपने आप ठीक करेंगे। लेकिन करना नहीं था, सिर्फ बातें बनानी थी, बहाने बनाने थे, झूठे वादे करने थे, वही इनकी नीति थी जो चले जा रही थी। बिल्कुल। लेकिन देखिए विष्णु जी, मेरा भी एक सवाल है कि क्या दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस है रणनीति, कोई ठोस उपाय है, या फिर बस ये एक चुनावी जमा खर्ची है कि आप हमें जिता दो हम ठीक कर देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हमें जिता दो हम ठीक कर देंगे? मैम, पहले तो ये प्रश्न जो वर्तमान में जो सरकार में है, ये प्रश्न का अच्छा जवाब वो दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार तो बीजेपी की है। जी, मैं उनसे भी पूछ लूं। मैं जवाब भी दूंगा। हाँ, दूसरा देखिए, जब इन्होंने कुछ बातें याद दिलाई है, तो मैं इनको क्यों कह रहा हूँ कि इनकी सारे वादे, सारे एक्शन पर हवा हवाई है। देखिए, दिवाली आ गई है, दिवाली आ गई है, और होली दिवाली पे इन्हीं का मैनिफेस्टो है जिसमें इनको गरीबों को फ्री में सिलेंडर देना था, इसलिए कह रहा हूँ फेल हो गई है। दूसरा, दिवाली आ गई है, जब से इनकी सरकार बनी है दिल्ली में, वृद्ध जो पेंशन होती थी वो पेंशन होल्ड है, उनको पेंशन नहीं मिली है अभी तक। ये इन्हीं का मैनिफेस्टो, इसी साल का मैनिफेस्टो है, इसी साल का एक्शन प्लान बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा, इन्होंने तकरीबन 3,000 झुग्गियां 15,000 लोगों को बेघर कर दिया है, उनको दिवाली का तोहफा दे चुके हैं। एमटीएस के लोग पिछले 15 दिन से रोड पर हड़ताल करके बैठे हुए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, चौथी, अभी आ जाते हैं और बातों पे, महिला सम्मान निधि, जो मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को हम महिला सम्मान निधि खाते में डाल देंगे, शीर्ष नेतृत्व, तभी कह रहा हूं मैं। देखिए, इनका कोई भी प्लान हो, कोई एक्शन, भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, और चाहे सेंटर हो और चाहे स्टेट हो, इसलिए फेल हो रही है। उनका एक्शन प्लान
इसलिए ग्राउंड पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले के जो वादे सिर्फ मात्र 6 महीने के, मैं आपको वादे बता रहा हूं, मैं आपको ये 6 महीने में वो रो रहे हैं, महिलाएं रो रही है, उनकी 8 महीने से पेंशन होल्ड है, ना होली पे सिलेंडर फ्री मिला, ना दिवाली आ गई है, ध्यान दिवाली मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, और इसका अच्छा जवाब तो ये देंगे, सिविक एजेंसियां इनके पास है, इनके पास है, अथॉरिटी इनके पास है, और तो अदर स्टेट इनके पास इनके सहयोगी हैं। तो ये इनको जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, जबकि ग्रैप लागू होने के बाद विंटर एक्शन प्लान चालू हुआ है, इससे पहले हुआ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ममता जी, देखिए सवाल वही है कि जिस तरीके से आप देखिए लगातार दिल्ली वासियों की अगर बात करें तो सरकारें कोई भी हो, प्रदूषण को लेकर उनको जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ रही है। तो क्या भविष्य में कोई ऐसा ठोस कदम है जिससे प्रदूषण दिल्ली का कंट्रोल हो सकता है, दिल्ली वासियों को इससे निजात मिल सके? देखिए, मैं आपको ये पूरी तरह से एश्योरेंस दिला रही हूँ, जिस तरह से अभी आपने 8 महीने में देखा कि लोएस्ट पोल्यूशन लेवल चला है, जो हमारे कंट्रोल मेजर्स हैं, क्योंकि हम धरातल पे काम करते हैं, हम दिखाते नहीं है या हम दूसरों पे दोषारोपण नहीं करते हैं, हम खुद एक्शन खुद करते हैं और खुद उसका विजिलेंट रखते हैं। तो आपको ये चेंज दिखेगा, आपको ये चेंज दिखेगा कि हाँ, जो 1200 तक पहुंचाती थी आम आदमी पार्टी, या जिसको आंखें नहीं खुलती थी 1200 पर ही पोल्यूशन पे, AQI पे, जिसमें दम घोटी या 50 सिगरेट के बराबर जो हवा जहरीली हो गई थी, उसका अगर पोल्यूशन लेवल बढ़ा तो वो मिनिमल लेवल पर बढ़ेगा और उसे वहीं कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी बात अब मैं बताती हूँ, जो ये मैनिफेस्टो की बातें कर रहे थे, ये बताइए पंजाब में 1000 रुपए कब के डिक्लेयर कर चुके, वो तो कब का था। दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के पास इतने पैसे थे, आप याद करिएगा कि जब लोकसभा चुनाव होते इन्होंने फॉर्म भरवाए थे 1000 रुपए के, और ये चाहते तो कैबिनेट के थ्रू से पास करा के 1000 रुपए लोगों को दे सकते थे, पर इन्हें पता था कि जो बजट का ये हाल है कि 10,000 करोड़ रुपया तो ये शॉर्ट लिविंग जो फंड होता है उससे ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, 2000 करोड़ रुपए अलग से लोन लिया हुआ है, NHAI का इन पे लोन बचा हुआ है, मेट्रो का कॉर्पोरेशन का इन्हें बिल भरना है जो लगभग 2000 करोड़ रुपए था। इतनी सारी तो दिल्ली के ऊपर देनदारी छोड़ गई है। इन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था, अगर वाकई में इनके पास पैसे होते कि आप सोचिएगा इन्होंने लोकसभा चुनाव के समय जो फॉर्म भरवाए थे 1000 रुपए दे देते ना, पर हमें आगे ये दिखा कि इन्होंने तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की इनडायरेक्टली देनदारी छोड़ी हुई है, जिस चीज को कवर करना है, साथ में देश की जनता के, दिल्ली की जनता की भलाई का काम भी करना है। लेकिन इनका मकसद क्या था? इनका मकसद तो सिर्फ ये था कि शराब माफिया के थ्रू कैसे ना कैसे करके पैसे को साइडलाइन करें, अपनी पार्टी के एक्सपेंशन के उसे यूज करें, बस उसी नीति के थ्रू ये काम कर रहे थे। इन्हें जनता के मुद्दे, जनता की भलाई, जनता के साथ, जनता के हवा पानी से कहीं तक कोई मतलब था ना है और ना कभी होगा, क्योंकि इनका मकसद था सिर्फ पार्टी और पार्टी का विकास और पार्टी के लिए फंडिंग का अरेंजमेंट। ठीक है मोहम्मद आसिफ जी, देखिए अब धीरे धीरे उनका यही कहना है कि जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है, हमने हमारे जो वादे थे उसको हमने धीरे धीरे पूरा किया है, प्रदूषण को लेकर भी हम जो है अब उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो बजट आया वो 1 लाख करोड़ का है, दिल्ली का जो रिकॉर्ड बजट है। तो ये तो ना कहें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कि हमारे पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो आपके पास रिकॉर्ड तोड़ है आज की तारीख में। तो बेहतर होता दीपावली पे सबसे पहली शुभकामनाएं हमारी बहनों को सिलेंडर फ्री पर मिल जाती, बहुत अच्छा होता। उस बजट में से बहनों को हमारी जो निधि की बात की थी 2500 रुपए देने की, भारतीय जनता पार्टी वो दे देती। तो जब पैसे की कमी नहीं है आप लोगों के पास में, तो फिर आप पैसे का रोना तो ना रो, तो बैठ के अच्छा होगा कि इतने का जब हो गया, आपको पहले से मालूम था ये सब पहले से हुआ, हम देंगे, आपने वादा किया। देश के प्रधानमंत्री रैली के अंदर कहते पहले बजट में 8 मार्च को बहनों के खाते में 2500 रुपए जाएंगे, 500 का सिलेंडर होली पे ही मिलेगा। होली चली गई, दिवाली आ गई, किस पे यकीन करें? अब तो ये हालत हो गई, देश के नागरिक हमारे हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाने लगे। एक रिकॉर्ड आ बन गया इस बात का, लाखों की तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं। ये कैसा मुल्क बना रही है भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ वादे पे वादे। जहां चुनाव होगा टाइम से पहले प्रधानमंत्री जाके घोषणाएं करेंगे और पैसे हाथ के हाथ मिल जाएंगे, कहेंगे हमारी बहनों के खाते में आ गए। अब बहनें हमारी ध्यान दें, 20 साल के काम को छोड़ दें, इन पैसों पे वोट दें। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आज की तारीख में। जो भ्रष्टाचार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आज 7 जो प्रदेश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के बिलेम लगा रहे थे, सारे प्रधानमंत्री के एक दाएं एक बाएं बैठे होते हैं और साथ में एक बलात्कारी कर्नाटक का वो खड़ा होता है नरेंद्र मोदी जी के साथ में। ठीक है, ये नैतिकता की बात करेंगे? क्या हो गया है देश को? बताइए ना, कहां है वो भ्रष्टाचारी? कौन सी वॉशिंग मशीन है आपने धो लिया उनको? कौन सा बलात्कारी वोट मांगने के कर्नाटक के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल, और हमारे प्रधानमंत्री विष्णु जी आपके पास आते हुए
मेरा बच्चा इसे जिताइए आप, ये है। जी विष्णु जी, आपके पास आते हुए आखिरी कमेंट संक्षेप में बोलिएगा, वक्त हमारे पास कम है। देखिए हमारा यही मुद्दा है कि इस बार इतना पॉल्यूशन बढ़ेगा दिल्ली में कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी 4 इंजन सरकार फेल होगी और दिल्ली की लोगों के स्वास्थ्य खेल रही है, क्योंकि विड्रॉप एक्शन प्लान अब तक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था। अब तक इन्होंने क्या, देखिए जब पता 1 नवंबर से क्यों गाड़ी बंद होनी है डीजल की बाहर से, वो 1 अक्टूबर से क्यों नहीं हुई? देखिए सरकार प्लान लेके बैठी हुई ना, इस बार ये बिल्कुल कंप्लीटली फेलियर है। क्यों? क्योंकि इसलिए दिल्ली की जनता को विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका एक मैनिफेस्टो में से एक वादा, पूरा साल होने जा रहा है, एक वादा ये दिखा दे कि हमने ये पूरा किया हो। उनके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं, एक साल में कोई एक वादा कि हमने उन्हें पूरा किया हो, कुछ सिर्फ हवा हवाई है। तो इस बात दिल्ली की जनता को इन्होंने प्रदूषण में छोड़ दिया कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ठीक है, ममता जी आखिरी कमेंट। जिस पार्टी को दिल्ली की जनता ने 3 बार शून्य पर सिमटा दिया हो, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई दिल्ली में लड़ रही हो, हमें किसी तरह के अपने सलाह या मशवरे देना बिल्कुल भी ना करे। और जिसको रैली करने के लिए, दिल्ली में चुनाव करने के लिए रैली से पहले भी सोचना पड़ रहा हो, न जाने कितनी रैलियां कैंसिल करनी हो, वो कांग्रेस पार्टी मुझे या हमारी पार्टी को किसी तरह की नसीहत ना दे। अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के वो नेता या वो प्रवक्ता जो 8500 करोड़ रुपए यमुना नदी पर खर्च करने वाले को गबन करने वाले हो, यानी 500 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर यमुना के जो पैसे को गबन करने के बाद 10 साल बाद हाथ जोड़कर कहने वाला, सर जी जनता जी मुझे माफ कर दीजिए कि मैं 10 साल में 100 करोड़ रुपए डका कर भी आपकी यमुना नदी को साफ नहीं कर पाया, मैं इस यमुना में डुबकी नहीं लगा पाया। हमें किसी तरह की सलाह ना दें। हम दिल्ली को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और दिल्ली के लोग हमसे बहुत तरह खुश है। AQI इंडेक्स, ठीक है, दिल्ली का माहौल वो अपने आप बता रहा है और 5 साल में आप देखेंगे दिल्ली कहां से कहां पहुंचेगी। ठीक है, मोहम्मद आसिफ जी आखिरी कमेंट। आखिरी कमेंट से, भारतीय जनता पार्टी के MLA दलितों का बलात्कार करता रहे, हम आवाज उठाते रहेंगे ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ में। दिल्ली की जनता की आवाज उठाते, जनता दिल्ली हमें पसंद करती थी, करेगी आगे चलकर भी। हम दिल्ली के मुद्दों को छोड़िए, हम दिल्ली की जनता के साथ करें, हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपावली से पहले प्रदूषण से निपटने के लिए जिस तरीके से 25 सूत्रीय प्लान लागू कर दिया गया है, लेकिन अब इस पे सियासत भी पूरी तरह से हो रही है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर इन 25 सूत्रीय प्लान जो है वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।